बहुत अच्छा लगा. इट वॉज गुड क्वालिटी टाइम. जो आपके हेक्टिक शेड्यूल में ना वो क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समय समय पर वक्त निकालें. इट कैन बी लाइक जस्ट अ क्विक डिनर जो हमने कल किया. सो आज काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ. और अभी दीदी जो है वो मेरे लिए सब्जी और रोटी बना रही हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है. मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ, अभी एक और रिपीट करूँगी जब मैं सब्जी रोटी खाऊंगी तब. खैर, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपने लिए जो हैवी वाले अच्छे वाले सूट्स नहीं होते, अब मतलब शादी का घर होगा तो बीच में भी पहनने के लिए अच्छे अच्छे सूट्स होने चाहिए ना, एकदम थोड़े हैवी से, थोड़े डिफरेंट से, थोड़े क्लासी से. तो इसीलिए मैंने इस बार अपने लिए कुछ बहुत डिफरेंट लिया है और मैं बहुत डिफरेंट कुछ ट्राई करने वाली हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इसमें से 2 तो फॉर श्योर ये जो पैटर्न है ये मैंने आज तक नहीं पहने. तो इसलिए मैं आज इनकी जो मैं हमेशा ड्राइंग करती हूँ वो ड्राइंग करके मैं जमील भाई को भेजने वाली हूँ. शायद एक आधा शफीक भाई को भी भेजूँ. तो अभी मैंने 2 लोग मैंने आपको बताया था मैंने ढूंढ लिए, क्योंकि पूरा बर्डन एक ही पे आता है तो बेचारे उन पे भी हैवी पड़ जाता है. और अब शादी है घर में तो बहुत सारा काम होने वाला है, तो इसलिए मैंने 2 लोगों को लॉक करके रखा है कि आप दोनों के पास काम आएगा. सो मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने का सोच रही हूँ. ओके, सो ये है मेरे 4 आउटफिट्स जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ. देखो, शादी के लिए क्या लिया है, रस्मों के लिए क्या लिया है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती. उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, वो तो आप डायरेक्टली रस्मों में हम लोगों ने क्या क्या पहना है तब देखोगे, तो उसकी फ्रेशनेस भी रहेगी और मजा भी आएगा. सो नॉर्मल पहनने के लिए मैंने अपने लिए ये 4 लिए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. सबसे पहले आप देखिए ये व्हाट अ प्रिटी कलर. मतलब मुझे जब ये कलर ही दिखा ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसे लगा कि हाँ मुझे लेना चाहिए. मैं रिसेंटली ना, जब ऑब्वियसली अभी इतने सारे कपड़े सबके बन रहे हैं तो ऑफ लेट काफी सारे फ्री टाइम में मैं फोटोज देखती रहती हूँ. तो रिसेंटली आई हैड कम अक्रॉस अ पिक्चर जो ऐसे ही फुल लॉन्ग सूट था, मरून कलर का था वो, लेस वर्क का पूरा एंड बेल स्लीव्स एंड फुल लेंथ का कुर्ता. तो मुझे वो बहुत ही प्रिटी लगा था, इसलिए जैसे ही मुझे ये वहां शेल्फ में रखा हुआ दिखा ना, मुझे वही सूट क्लिक हुआ. तो मैंने सोचा ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड नॉर्मली मैं जब भी इस तरह के कपड़े मैंने आज तक या तो रिजा या सारा के वो 1 पीस गाउन्स के लिए लिया है, इसका मैंने आज तक कभी अपने लिए सूट ट्राई नहीं किया है. तो मैंने सोचा कि ये इस बार जरूर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. आई थिंक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट वन. ये मैंने लिया है 3 मीटर्स, क्योंकि मैं इसका टॉप बनाने वाली हूँ और जो हमारी स्लीव्स है वो भी बेल बनेंगे. नॉर्मली 2.5 में काम हो जाता है, लेकिन जब मैं इस तरीके का कोई स्पेशल फैब्रिक लेती हूँ तो मैं आधा मीटर एक्स्ट्रा रख लेती हूँ. वेस्ट नहीं होता, आप दुपट्टे पे बॉर्डर लगा लेते हो. लेकिन अगर कुर्ते का कोई पैटर्न आपको डिजाइन करते करते अलग लगे और फिर कपड़ा कम पड़े तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. और ये मैंने इसके साथ जो है लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये आप शेड देख लीजिए, ये देखिए. सो ये शेड हमारा बन के आएगा और इसी कपड़े की पैंट बनेगी और यही कपड़ा नीचे एज अ लाइनिंग भी लगेगा. तो चलिए अब हम बनाते हैं कि हम इसका डिजाइन कैसे रखेंगे. सो ये ना डीप वी बनता है एक क्रॉस कॉलर के साथ, जो मैंने, सॉरी फॉर द ड्राइंग, बहुत ही बुरी ड्राइंग करती हूँ मैं, लेकिन देखिए मेरी ड्राइंग मैं शफीक भाई को भी समझा देती हूँ और जमील भाई को भी समझा देती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है. एंड ये जो नेक है ये मैंने अपने पुराने वाले ग्रीन एक सूट में पहना था, जिसमें मैं वो खीर वाले व्लॉग में जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था, जो कॉटन का फैब्रिक था. सो इट्स बेसिकली वो यहाँ से पूरा ऐसे ओवरलैप होता है नेक. सो इसमें मैं वो डीप रखूंगी और उसके सेंटर में हम, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी सी एजिंग है, तो ये हम ऐसे डालेंगे और इसके इधर से वो एक बहुत ही बड़ा सा ऐसे कॉलर टाइप आएगा, तो वो बन के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. सो वो हम रखेंगे नेक. सो यहाँ पे हमारा आ गया नेट, ओके. और ये हो गए हमारे शोल्डर्स और ये हम बनाएंगे फुल लेंथ का कुर्ता, स्ट्रेट कट, और इस पे होगा हमारा बेल स्लीव्स. इसके साथ हम नीचे रखेंगे पेंसिल फिट पैंट्स. वो एक ऐसे नहीं
छोटा सा स्लिट होता है साइड में पेंसिल फिट पैंट में, लास्ट में इतने में, वैसा रखेंगे। एंड इसका जो मैं दुपट्टा लूंगी ना, वो दुपट्टा मैं सेम कलर का शिफॉन का डाई करवाऊंगी एंड उसकी एजिंग पे ऐसा मैं एम्ब्रॉयडरी करवा लूंगी। तो जमील भाई को बोलूंगी कि उसके स्कैलप्स के शेप में कटिंग करे और उसे इस तरीके की एजिंग दे दे, तो वो मैच भी हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप में से कोई ऐसा कुछ बना रहे हैं, अगर आपको हैवी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो दुपट्टे का मटेरियल डाई करने दे रहे हैं वो आप ऐसा मतलब या तो सीक्वल वर्क के साथ ले लो, लेकिन हाँ अगर गोल्डन सीक्वल वर्क होगा तो सीक्वल डाई नहीं होगा। एंड इसमें अगर आपने लेस वगैरह लगा दी तो ना इस फैब्रिक का ग्रेस चला जाएगा, तो इसलिए इसे आप जितना सेल्फ में रख सकते हैं उतना ज्यादा ये खूबसूरत लगेगा। सो मैं रफली दुपट्टे का भी कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। चलिए, दिस आउटफिट इज लॉक्ड एंड अब ये इतना सूदिंग, एकदम फ्रेश एलिगेंट सा कपड़ा है। तो ये बेसिकली ये मैंने लिया है सिर्फ 2 मीटर। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। और ये है इसके साथ का प्लेन कपड़ा जो मैं यूज करूंगी। तो ये सिर्फ 2 मीटर है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं ड्राइंग करने के साथ साथ में बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो इसका जो है हम बनाएंगे एक छोटा राउंड, मतलब नॉट वेरी डीप, स्मॉल राउंड। इसमें आएंगे पोटली बटन्स लंबे। ये हो गया हमारा शोल्डर, और ये जो कुर्ता है ये नी लेंथ तक का बनेगा। अब हम चाहें तो इसे बॉक्स भी रख सकते हैं, हम चाहें इसे राउंड कट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट आई विल कीप इट बॉक्स दिस टाइम, क्योंकि आई माइट गिव 1 लाइनिंग ऑफ पतला गोटा, जस्ट 1 लाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा गोटा ऐड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो स्लीव्स है ना वो हम रखेंगे 3/4, लेकिन वो हल्की सी बॉक्स टाइप की स्लीव्स होंगी। सो दे विल नॉट बी, दे विल बी अ लिटिल फ्लेयर्ड। सो बेसिकली उसका लुक ऐसा होगा। अब जैसे ये स्लीव लूज है तो आप सोचो इससे भी करीब इतना लूज, मेरी 3 फिंगर्स का लूज, तो क्या वो जो लुक आएगा ना वो बहुत ही झल्ला झल्ला सा लुक आएगा, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सो अब हमारी ये 3/4 स्लीव्स हैं। 3/4 स्लीव्स में एल्बो से थोड़ा नीचे हम एक जॉइंट डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे लेस। अब ये लेस वो नेटेड टाइप की होगी, जो एक एज की नहीं होगी, ये डबल एज होती है। ये आप स्टिच कर दो ना तो वो बीच में ऐसे एक कटवर्क टाइप का लुक देती है। तो ये लेस आपने यहाँ लगा दी और यहाँ हमारा कपड़ा होगा एम्ब्रॉयडर्ड वाला। So, इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्लीव हो गया प्लेन, यहाँ आपने कटवर्क की लेस डाल दी एज अ जॉइंट, और फिर आ गया आपका ये कपड़ा। दोनों स्लीव्स आपकी वैसी ही बनेंगी, थोड़ी बॉक्स फील की 3/4 स्लीव्स, और यहाँ पे आपका एम्ब्रॉयडरी। एंड अब बात करते हैं बॉटम की। नीचे हम बनाएंगे प्लाजो, एग्जैक्टली सेम, नॉट फ्लेयर, मतलब ऐसा फ्लेयर नहीं देंगे, बॉक्स फ्लेयर। इट शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ पजामा फील। और यहाँ पे हम डालेंगे वो लेस, और यहाँ पे हम देंगे पतला गोटा, जस्ट 1 लाइन। और ये हमारा होगा एम्ब्रॉयडरी वाला क्लॉथ। सो दैट इज द डिजाइन फॉर दिस। और जो बटन्स मैं रखूंगी वो मैं वाइट रखूंगी, या अगर मैं गोटा सिल्वर डाल रही हूँ तो हो सकता है मैं मैट सिल्वर डालू, दैट आई विल डिसाइड लेटर ऑन। और इसके साथ जो दुपट्टा हम लेंगे ना वो होगा, इसमें इनमें से कोई भी 2 शेड उठा के उन 2 शेड्स का मिक्स मैच बनारसी दुपट्टा, या कोई सिल्क का दुपट्टा, या फ्लोरल शायद इतना ना अच्छा लगे क्योंकि वो फिर बहुत लाउड हो जाएगा, तो ये भी फ्लोरल वो भी फ्लोरल, बट आई थिंक बनारसी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक्चुअली ऐसी भी मैंने एक पिक्चर देखी थी पिंटरेस्ट पे बहुत समय पहले। तो होता है ना, कुछ आप देख लो
और वो आपके दिमाग में ना फोटोज बैठ जाती हैं। वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा था, लेकिन ये जब मैंने देखा तो मुझे वही सूट याद आया, तो वो मेरे दिमाग में छपा हुआ था। सो मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जब बनेगा तो आपको दिखाऊंगी। ये तो ना मुझे कलर ही बहुत खूबसूरत लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो इसका भी मैं सिंपल स्ट्रेट फिट बेल स्लीव्स का कुर्ता, इसमें मैं बोट नेक रखूंगी एंड इसके नीचे मैं चूड़ीदार रखूंगी। मुझे संभाव ना चूड़ीदार बहुत ज्यादा पसंद है एंड चूड़ीदार जब आप बनवाओ ना, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा चूड़ीदार थैले वाली बनवाना। अब थैले वाली चूड़ीदार का मतलब, एक बहुत लोग अलग अलग तरीके की चूड़ीदार बनवाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको नीचे से चूड़ियां भी मिलती हैं और फिटिंग भी जो आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, जब आप कॉटन के कपड़े की या सिल्क के कपड़े की चूड़ीदार स्टिच करवाते हो, इज द थैले वाली। तो उसमें क्या होता है, वो कपड़े को आड़ा रख के दे स्टिच इट एंड दे मेक अ बैग आउट ऑफ इट, और उसको ना फिर ऐसे 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 करके उसको एक स्ट्रेट बॉक्स बनाते हैं, और उसमें से चूड़ीदार की कटिंग होती है। तो जब कभी आप आयरन करते वक्त अगर कपड़ा देखेंगे ना, तो वो हल्की सी ऐसे कर्व्ड बनती है नेचुरली। तो इसीलिए अगर आप उठोगे बैठोगे तो वो फटती नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर फिटिंग की चूड़ीदार बने तो हमारे काफ एरिया से या थाई एरिया से कभी कभी वो फट जाती है, या फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है, आपको काव से टाइट हो रही है, नीचे से ढीली हो रही है। ये सारी चीजें वो थैले वाला जो सिस्टम होता है ना, उसमें नहीं होती। सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, जमील भाई एंड शफीक भाई दोनों उसी पैटर्न की पहले से ही बनाते हैं। सो आपके जो भी टेलर्स हैं, जो भी मास्टर जी है, उनको बोलिए कि वैसी ही बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं फिर भी ड्राइंग तो करूंगी क्योंकि मुझे भेजनी है। मैंने पेपर कहाँ घुमा दिए। इसका हम बनाएंगे बोट नेक, पतले से शोल्डर्स, ये हो गया हमारा आर्म होल, फुल लेंथ का कुर्ता, और इसके नीचे तो हमारे ऑलरेडी कटवर्क है, स्कैलप्स हैं, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गए हमारे फुल लेंथ के बेल स्लीव्स। ये बेल कुछ ज़्यादा हो गया, सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस। और इसके साथ हम बनाएंगे चूड़ीदार, और इसके दुपट्टे में ना, इस कपड़े में सबसे अच्छी बात ये है कि इधर तो एंड है, मतलब इट्स अ प्रॉपर एज। देखा जाए तो ये लहंगे के लिए या एज अ साड़ी ड्रेप करने के लिए इट्स अ रेडी क्लॉथ। आप साड़ी के लिए तो रेडी है, आप सिर्फ फॉल पिको करा लो, या आजकल तो कई लोग फॉल पिको के बिना भी पहनते हैं, एंड जस्ट एक अच्छा सा ब्लाउज बनाओ एंड जस्ट ड्रेप इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो द थिंग इज, इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है। तो मैं क्या करवाने वाली हूँ, जमील भाई को बोलने वाली हूँ, ये बॉर्डर जो है ना, ये कट कर लेना। तो ये हम यूज करेंगे हमारे दुपट्टे पे। दुपट्टे का जो विड्थ होगा ना दोनों तरफ का, वहां पे ये बॉर्डर आसानी से आ जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सो इट विल बिकम अ कंप्लीट सेट, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सो इसलिए मैं याद रख पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी ये बना लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। सो दैट्स इट। ये कपड़ा ही इतना कमाल है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फैब्रिक मैंने लिया है टॉप के लिए 3 मीटर, अगेन बिकॉज आई वांट बेल स्लीव्स, और बॉटम के लिए मैंने लिया है 5 मीटर। सो 2.5 मीटर फॉर द टॉप का लाइनिंग एंड 2.5 मीटर फॉर द चूड़ीदार। ये कपड़ा मैंने जैसे ही रखा हुआ देखा ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का कपड़ा है, ये मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो ये बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले आप ये कपड़ा देखिए, इट्स सो प्रिटी, एलिगेंट, इतना क्लासी, बहुत 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 खूबसूरत है। सो ये कपड़ा मैंने लिया है 3 मीटर्स, क्योंकि ये मुझे कुर्ते के लिए सिर्फ 2.5 मीटर लगेगा। मुझे स्ट्रेट फिट फुल स्लीव्स बनवानी है, लेकिन मैंने आधा मीटर एक्स्ट्रा लिया है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है, ये मैंने लिया है 4.5 मीटर्स। तो ये कुर्ते की लाइनिंग प्लस चूड़ीदार। अब इसका मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। एंड ये इसका क्रीम कलर का दुपट्टा है, ये मैंने लिया है 2.5 मीटर। सो इसमें भी मैं बोट नेक ही रखूंगी। सो ये हो गया हमारा बोट नेक। अगेन पोटली बटन्स, पता नहीं मुझे पोटली बटन्स फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये हो गए हमारे फुल स्लीव्स।
और ये डाल रही हूँ क्योंकि ये जो एजिंग है स्लीव्स की, मतलब ये स्लीव्स पे आएंगी। अगर कटिंग में नहीं आ पाई तो मैं स्पेशली जमील भाई को बोलूँगी कि इसी थ्रेड से हमें फिनिशिंग चाहिए। सो ये हो गया हमारा फुल लेंथ का कुर्ता, और इधर भी वो एजिंग यही होगी। ऑब्वियसली कुर्ते का जो एंड है वो हम यही लेंगे, एंड इसके साथ हम बनाएंगे नॉर्मल चूड़ीदार। और जो इसका दुपट्टा है, सो ये मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा लिया है। सबसे पहले तो इसकी जो एजिंग है चारों तरफ से, जैसे मैंने ग्रीन वाले में मैंने आपको बोला और मैंने ड्रॉ भी किया, मैं एग्जैक्टली वैसा ही करवाऊंगी। सो दिस ग्रीन कलर का थ्रेड और इस पे स्कैलप्स करके हम लोग जो है मशीन एम्ब्रॉयडरी से करेंगे। एंड जो 1/2 मीटर मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, सो 1/2 मीटर इज अंदाजन इतना, ठीक है। सो आप सोचिए इतने पैच में कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि ये जो फ्लावर्स है ना, इनको मैं कट करके इस दुपट्टे पे दूर दूर प्लेस कर दूंगी, या मैं मे बी एज पे बड़े बड़े फ्लावर्स डाल के सेंटर में ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो मैं लगवा दूंगी। तो जब वो बनेगा पूरा सूट, तो योर दुपट्टा विल ऑल्सो हैव अ सिमिलर वर्क ऑफ वॉट इज देयर ऑन योर कुर्ता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस आउटफिट, एक्चुअली फॉर ऑल, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं पहना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, एंड बहुत स्पेशली ये दो, मैंने ये ग्रीन और ये जो इस तरीके के लेस वर्क के सूट्स मैंने कभी नहीं बनवाए। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो हो गए मेरे चारों ड्रेस डिज़ाइन, और ये जब बन के आएंगे तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक बताइएगा कैसा लगा डिज़ाइनिंग, है ना। तब मैं चेक करती हूँ मेरा खाना